असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया। मंशूर में पार्टी ने आवाम से कई वादे किए हैं। पार्टी ने यह साफ किया है कि पार्टी न कभी बीजेपी के साथ थी और न कभी रहेगी। रफी मीर ने कहा कि मीडिया से जब खिताब उन्होंने किया तो कहा कि हम उन नौजवानों की रिहाई की कोशिशें करेंगे जो बिना किसी संगीन जुर्म के जेलों में बंद हैं। अगर हमारी पार्टी इक़्तिदार में आई तो कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए हम कोशिशें तेज करेंगे। एलजी को मजीद इख्तियारात दिए जाने की हम मुखालफत करते हैं और हम इसके खिलाफ जद्दोजहद करेंगे। जम्मू खित्ते के लिए गर्मियों में 500 यूनिट बिजली मुफ्त और कश्मीर खित्ते के लिए सरमा में 500 यूनिट बिजली मुफ्त फराहम करने का वादा किया गया है। सरकारी स्कूलों को अपग्रेड किए जाने का भी वादा किया गया है। बीपीएल खानदानों के लिए एलपीजी के 4 सिलेंडरों पर सब्सिडी का जिक्र किया गया है। वादी की सकाफत को बचाने की भरपूर कोशिश करने का भी वादा मंशूर में किया गया है। साथ ही इंतखाबी मंशूर में इस बात का भी जिक्र है कि राशन की फराहमी मुतासिर हुई है। अगर अपनी पार्टी ने इंतखाबी मंशूर में इसका जिक्र किया कि अगर इख्तिदार में आए तो राशन को दोगुना कर देंगे। ये लोगों के पास फैसला इस वक्त करना है कि हम कितना उस अपने प्रोग्राम में आगे चल पाए और कितना नहीं चल पाए। अगर रिसेंट पार्लियामेंट्री इलेक्शंस का हम ब्यौरा लें और रिजल्ट्स लें, हमने कोई उसमें खास कामयाबी हासिल ही नहीं की। मुख्तलिफ वजूहात पार्टी ने उसके लिए भी जानने की कोशिश की। हमें कई ऐसी बातों के साथ जोड़ा गया, कई ऐसी पार्टियों के साथ जोड़ा गया था जो सही नहीं था। लेकिन वोटर ताकतवर होता है, जिसको फैसला करना होता है वो ताकतवर होता है। और हमने रेस्पेक्टफुली ये उस वक्त की हार तस्लीम करनी। और आज जब हम मैदान में आ रहे हैं, हमने बुनियादी सतह पर अपने लोगों, अपने वर्कर्स को ये गुजारिश की कि प्रो पीपुल एक एजेंडा हम बनाने की कोशिश की। इतने 72 साल से यहाँ अवामी हुकूमत है। बहुत से वादे किए गए जो बराबर नहीं हुए, बहुत से वादे किए गए जो टूटे बाद में। इलेक्शन में अच्छे मैनिफेस्टो सुनने में अच्छे आए, वो नहीं हुए। हमने कोशिश की थोड़ा उससे बालातर होने की, वो बात करने की जो हमारे हाथ में हो, जो और हम कल पाएंगे। हमने जब पार्टी का इनेकाद किया था तो उस वक्त हम आए थे लेकर एजेंडा डेवलपमेंट का। हमने सोचा डेवलपमेंटल एजेंडा है, लोगों का काम है, घर है, मकान है, बिजली है, सड़क है। लेकिन जम्मू कश्मीर की साइकी और लोगों का जो यहाँ पे जहन है, मुझे लगता है हमारी रियासत के लोगों को, यहाँ के लीडर्स को, सियासी पार्टीज को ज्यादा इस बात की फिक्र है कि हमारा तशख़्ख़ुस कैसा है, हम इज्जत से यहाँ जी रहे हैं या गलत तरीके से जी रहे हैं। 5 अगस्त के बाद जो थप्पड़ हम सब पर पड़ा पॉलिटिकल लीडर्स को लेकर लोगों तक, और जो हालात हमारे साथ पैदा उसका हमें बहुत सदमा है। और मुझे लगता है जिंदगी भर शायद ये सदमा दूर नहीं हो सकता। लेकिन हमने एक छोटी सी कोशिश की इस मैनिफेस्टो के जरिए से। और आज के इस इंतखाबी मंशूर जारी किए जाने के दौरान अपनी पार्टी ने अवाम से क्या क्या बड़े दावे किए हैं, अगर वो इक़्तिदार में आते हैं तो वो क्या क्या करेंगे, इस बारे में और तफसीलात के साथ जुड़ चुके हैं हमारे नुमाइंदे सरोश कफील। सरोश, अपनी पार्टी ने भी इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी कर दिया, यानी कि एक जो रिवायत चली आ रही है उस रिवायत को पूरा कर दिया। क्या लग रहा है आपको, इसमें क्या खास जिक्र है और उनके कौन कौन से ऐसे वादे हैं जिनकी तरफ वाकई आवाम का शायद रुझान दिखे? देखिए, अगर हम अपनी पार्टी की बात करें, सबसे पहले तो सरप्राइजिंग ये रहा कि इन्होंने आर्टिकल 370 और 35A की रिवोकेशन को लेके बात नहीं की, जिस तरीके से बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने मैनिफेस्टो में इसकी बात की है। हाँ, लेकिन उन्होंने इनडायरेक्ट वे में कहा कि 2019 के बाद जितने भी लॉज यहाँ पे अमेंड हुए हैं उन पे हम काम करेंगे, लेकिन डायरेक्टली जिक्र उन्होंने 370, 35 आर्टिकल A का नहीं किया है। उसके बाद जो है उन्होंने क्लियर इंडिकेशन दी है कि जो हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, जो इस वक्त हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो बाहर के स्टेट्स में जा रही है, वो कहीं ना कहीं या तो हमें उसका कंपनसेशन दे दे या कहीं ना कहीं जो हमारा यहाँ पावर का क्राइसिस चल रहा है वो बिजली हमें वापस दे दे। उसके मजीद उन्होंने कहा है कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन रहेंगे उनको 4 LPG सिलेंडर्स जो है उनको फ्री दिए जाएंगे। स्कूल्स के जो इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल्स के जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है उनमें कुछ बदलाव होगा, उनको मॉडल स्कूल्स की तरह तब्दील किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ कि आज पहली बात तो जो प्रेसिडेंट है पार्टी के सईद अल्ताफ बुखारी, वो प्रेजेंट नहीं थे इस मैनिफेस्टो में। वो
क्योंकि अभी देखिए आप पहली बार असेंबली इलेक्शंस में इस तरीके से इनका मैनिफेस्टो आ रहा था और कहीं ना कहीं अल्ताफ बुखारी का यहाँ ना होना वो एक सवाल पैदा करता है। और मे बी चले हम ये मानते हैं कि वो उनका एक अपना पर्सनल रीजन था कि वो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं रहे, लेकिन दूसरा जो इशू है उन्होंने क्लियर इंडिकेशन दी है। जब आपको याद है पार्लियामेंट्री इलेक्शंस था तब सईद अल्ताफ बुखारी और तमाम अपनी पार्टी के जो लीडर्स थे वो हमेशा फोकस कर रहे थे और ओपनली कह रहे थे कि हम बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आज जब रफी मीर प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे थे, अपना मैनिफेस्टो रिलीज कर रहे थे, तो उन्होंने क्लियर एक इंडिकेशन दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ ना हम प्रीवियसली थे ना हम आने वाले जो अभी इलेक्शंस हैं इसमें किसी भी तरीके की कोएलिशन या अलायंस में बीजेपी के साथ आएंगे। और उनका यह भी कहना था कि कई सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो हमें बी, सी और डी टीम कहती है बीजेपी की, आज हम उन्हें इस पोडियम से एक मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी कोई भी डायरेक्ट एफिलिएशन बीजेपी के साथ नहीं है। तो बाकी अगर हम मैनिफेस्टो की बात करें तो वही मुद्दे हैं, जैसा कि उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी की बात की है। इन्होंने ये भी कहा है कि पानी का जो है उसका क्राइसिस भी काफी ज्यादा चल रहा है, उस पर भी हमारा खासा ही फोकस रहेगा। तो कुल मिला के अगर बात की जाए तो कुछ नया नहीं है इस मैनिफेस्टो में। जो यहाँ के लोग हैं वो कहीं ना कहीं वाकिफ है कि जो ये पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टोज आते हैं इनमें जो ये दावे या वादे होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, और वैसा ही कुछ था, कुछ सरप्राइजिंग नहीं था इसमें। लेकिन हाँ, जैसा कि एक सरप्राइजिंग एलिमेंट था, मैंने आपसे कहा आर्टिकल 370 और 35A को लेकर डायरेक्टली बात नहीं की इन्होंने ये भी कहा कि स्टेटहुड जो है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट था, कहा कि जो स्टेटहुड है उसको रिस्टोर करेंगे, लेकिन हम फुल रिस्टोरमेंट चाहते हैं स्टेटहुड की। जब उनका मकसद है ये कहने से कि फुल स्टेटमेंट रिस्टोर की, उनका कहना है कि जो सीएम है उसको पूरे इख्तियार दे दिए जाए, उसको पूरे पावर दे दिए जाए। क्योंकि आपने देखा होगा हाल ही में जो एलजी है उनको कुछ इख्तियार दिए गए। एक अमेंडमेंट आई थी जो 2019 का रीऑर्गेनाइजेशनल एक्ट बिल था कश्मीर का, उसमें उन्होंने जो आर्टिकल 55 है उसमें अमेंडमेंट लाई थी और कहा गया था कि एलजी जो है वो होम डिपार्टमेंट संभालेंगे यहाँ, भले ही कल को यहाँ पे स्टेटहुड रेस्टोर होता है और यहाँ का चीफ मिनिस्टर बनता है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने फोकस रखा है अपनी पार्टी ने। इन्होंने कहा है कि हमारा फोकस यही रहेगा कि कल को अगर रेस्टोर भी होता है यहाँ पे स्टेटहुड, लेकिन सीएम जो है जिसको डिसएम्पावर किया है उसको पावर्स दे ही दिए हैं एज कंपेयर टू एलजी, हम वो मुद्दा भी उठाएंगे और कहीं ना कहीं पूरी कोशिश यही रहेगी कि चीफ मिनिस्टर जो है उसको पूरे इख्तियार दिए जाए। तो इस तरीके का एक मैनिफेस्टो है। जानकारी के लिए, लेकिन सबसे बड़ा जो सरप्राइजिंग एलिमेंट या सरप्राइजिंग जो बात रही वो यही रही, जैसा आपने कहा कि अल्ताफ बुखारी खुद इस दौरान में मौजूद नहीं थे, जबकि उनकी पार्टी का यानी कि अपनी पार्टी का इंतखाबी मंशूर जारी हो रहा था। पहला मौका था एक लंबे अरसे के बाद जब असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मंशूर जारी किया जाना था। कुछ वजह रही होंगी, लेकिन तवक्को शायद ऐसी थी कि वो जरूर रहेंगे, लेकिन वो थे नहीं। आगे बढ़ते हैं। कुपवाड़ा